आज मैं पूरे हिंदुस्तान नेपाल सहित 80,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करता करता नासिक में आया। और मेरे दिल में एक पीड़ा थी कि हमारे 18 स्टेट के अंदर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और मैं नया काम ज्वलन दिया कि विधवा शब्द का उल्लेख न गीता में है, न रामायण में है, न किसी ग्रंथ में है। यानी उस बहन को यातना, त्रास और मंगल काम से बाकी रखा जाता है। तो हमने इसके लिए क्रांति की, उसका क्रांति का एजेंडा मंगला बहन भंडारी को दिया। तो हम उस दिन आराम से बैठेंगे जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी बहन को विधवा नाम से नहीं पुकारेगा और मंगल काम से, अच्छे काम से उसको बाकी नहीं रखेगा, आगे ले जाएगा। न तो पति के जाने बाद वो जितना संघर्ष करती है, वास्तव में वीरांगना उसका हक और अधिकार है। इसी प्रकार हमारा राम मंदिर बना। मैंने कहा गाय नहीं बचेगी तो मंदिरों में चर्बी के घी के लिए पिलाएंगे या निरमा पाउडर से प्रक्षालन करेंगे। तब पशु बचेगा तो मंदिर बचेगा, पशु बचेगा तो संस्कृति बचेगी। मैंने तो सरकार को कहा तब तुमने प्लास्टिक थैली के ऊपर उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, उत्पादन पे क्यों नहीं लगा देते? जब उत्पादन पे प्रतिबंध लग जाएगा तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सरकारी दारूबंदी की बात करती है और ठेके भी वही देती है, वही गुटखा बंदी की बात करती है, लाइसेंस भी वही देती है। यानी दोहरे कानून के खिलाफ हमारा इनकलाब होगा। और पर्यावरण के लिए पानी बचाओ, वृक्ष बचाओ, जल बचाओ। दिवाली हम पटाखे के बजाय पर्यावरण शुद्धि के रूप में मनाएंगे। होली वृक्ष बचाओ, जल बचाओ के रूप में मनाएंगे। और ईद और रमजान हम मानवता की प्रेम और मोहब्बत के फूल खिल के मनाएंगे। आज महाराष्ट्र के देश के कोने कोने से बहनें आई है। आज हमने अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच नई दिल्ली उसकी महाराष्ट्र शाखा का और कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें मंगला बहन भंडारी को अध्यक्ष पद के ऊपर हमने मनोनीत किया है। और ये पूरे महाराष्ट्र का गौरव, हिंदुस्तान का गौरव बनेगी। और मैं कहूंगा जिस प्रकार मोदी जी ने मुर्मू को लेकर के राष्ट्रपति बनाया, अगला इनको राष्ट्र अध्यक्ष बनाने का भी हमारा फाइल मैंने आगे भेज दी है और वो जल्दी सपना साकार होगा। ऐसे प्रकार हम इन नारी शक्ति में चेतना और क्रांति लाके और देश के अंदर हर गांव में गौशाला कोंडवाड़ा थे, कोंडवाड़ा जीवित किए जाए और गोचर भूमि के ऊपर गायरान धरती पे जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सरकार उनका पालन करे, कड़ाई से कानून बनाए और भूमि को मुक्त कराए। और मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार खुले मीट, मांस, अंडे के बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया है, मैं महाराष्ट्र सरकार से कहूंगा वह भी प्रतिबंध लगाए। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा सरकार जो गौशाला के ऊपर काम कर रही है, योगी सरकार हर किसान को 1,000 रुपये महीने का घर बैठा गौ माता की सेवा के लिए दे रही है। गौशाला में हर गाय को 50 रुपए दे रही है। राजस्थान सरकार बैल के लिए 1.5 करोड़ रुपए दे रही है। मैं कहूँगा महाराष्ट्र सरकार को भी बाकी सरकारों के प्रति काम करना चाहिए। और गाय का विषय को न हिंदू का है न मुसलमान का है। गाय दूध देती है, तब ये थोड़ी देखते हैं हिंदू को दूंगी मुसलमान को नहीं दूंगी। मुझे एक मुस्लिम बंधु आया, मैंने कहा, वो कहता गुरु जी गाय हमारी माता है। कैसे? कि मेरी माँ 2 साल का छोड़ के मर गई, मेरी माँ 2 साल का छोड़ के मर गई, तो गौ माता ने मुझे पालन किया, तो जन्म देने वाली बात से गौ माता मेरी बड़ी है। तो हम नारी शक्ति में चेतना क्रांति है। और अभी हम बॉम्बे जाएंगे और वहां पर भी एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और जनता में क्रांति लाएंगे। और मैं मीडिया वालों को कहूँगा ऐसी बातें जनता की भी लाने का। नमस्कार, मी मंगला भंडारी। आज राष्ट्रसंत कमल मुनी कमलेशजी महाराज हे नाशिकमध्ये पधारलेले आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी काही कामे त्यांनी आणली। महिलांना मार्गदर्शन, महिलांची उन्नती कशी होईल या विषयावर त्यांनी आमच्यासोबत चर्चा केली आणि या चर्चेचं फलस्वरूप म्हणजे आजची इथे ही गर्दी आहे। या गर्दीमध्ये आज तुम्ही बघितलं असेल सर्वांनी की इथे असंख्य विधवा महिला आलेल्या आहेत, ज्या महिलांना समाजामध्ये प्रताडित केलं जातं, अपमानित केलं जातं। सगळेजण म्हणतात की महिलांचा सन्मान करा, महिलांचा सन्मान करा, पण महिलांचा सन्मान होत नाही।
आणि त्यातल्या त्यात विधवा महिलांचा सन्मान तर अजिबात होत नाही. हळदी कुंकाचं आता पर्व चालू आहे, सगळीकडे हळदी कुंकू चालू आहे, पण विधवा महिलांना तिथे बोलवलं जात नाही, अपशकुन मानलं जातं. पण आमचे राष्ट्रसंत कमलेश मुनी महाराज यांनी असं सांगितलं की सर्वात आधी आपण ह्या महिलांना विरंगणा देऊन आपण यांचा सत्कार केला पाहिजे, यांना सन्मानित केलं पाहिजे. कारण ह्या महिला स्वतःच्या नशिबाने झालेल्या नाहीये, ते देवाची त्यांच्यावर एक देवाचा घाला त्यांच्यावर पडलेला आहे, म्हणून त्या विधवा झाल्या आहेत. पण अशा महिला आपल्या परिवाराला वाचून पुढे नेतात, या महिलांचा सन्मान झाला पाहिजे. मी कमलेश मुनीजीचं अभिनंदन करते आणि त्यांना मी सांगू इच्छिते की त्यांनी आमच्या महाराष्ट्रावर अशी काही टीम तयार करायला सांगितली, ज्या टीम मध्ये आमच्या महाराष्ट्रातून 11 महिलांची कमिटी इथे आज उपस्थित झाली आहे. त्याच्यात काही पुरुष वर्ग पण आहे. हे पूर्ण टीम पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विधवा महिला, पर्यावरण, नशामुक्ती, योग या सर्व विषयांवर काम करणार आहेत. मी समाजातील प्रत्येक गोरक्षा, मी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला एक आव्हान करते की राष्ट्रसंत कमलमुनी कमलेजी महाराज आपल्या नाशिकमध्ये आले आहेत. त्यांनी महाराजांचा आशीर्वाद घ्यावा आणि गोशाळेसाठी सर्वात जास्त लोकांनी पुढे यावे. याच्यामध्ये गोदान करावं. 5 रुपयापासून 1 रुपयापर्यंत तुम्हाला जे शक्य होईल ते तुम्ही दान करा, ज्या करून आपण शहरामध्ये वेगवेगळ्या गावामध्ये जिथे गाव तिथे गोशाळा असं आमचं नियोजन आहे. त्या गोशाळेसाठी सर्वांची मदत होईल. मी सर्वांना या आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आणि राष्ट्रसंत कमलमुनी कमलेजी महाराज यांच्या आशीर्वादाने मी पूर्ण समाजातील लोकांना आव्हान करत आहे की त्यांनी या आमच्या उपक्रमाला सपोर्ट करावा. मैं महविश खान औरंगाबाद से आई हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र से प्रमुख हूँ अल्पसंख्या में। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि मंगल दीदी का परसों एक मुझे कॉल आया कि दीदी का एक बोलना ये था कि महविश आप गौशाला के ऊपर काम करना चाहती हूँ। तो मैं मैडम हाँ बोली, तो मैडम बोले कि महविश तुम कर सकती हो। जी हाँ मैडम कर सकती हूँ। उनको ऐसा लगा कि मैं मुस्लिम होके गौशाला का काम करूंगी या नहीं करूंगी, इससे डर सा था। पर मैं मैडम के वो तो मैं सही ठहरा के ये बात बोलूंगी कि मैडम मैं गौशाला खड़ी कर सकती हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए और दिवाकर महाराज का सपोर्ट चाहिए। और आगे जो पर्यावरण के बारे में बोलेंगे तो जो गौशाला है उनके सेफ्टीकरण के लिए गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और जो रास्ते पे जो गाय वगैरह फिरती है वो कचरा खाती है, पन्नी खाती है, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि एक जैसा मानवता धर्म के अंतर्गत ही गौशाला है। अगर तुम गौशाला का पालन पोषण करेंगे तो आगे की पीढ़ी जो आने वाली है उनको प्रदूषण मुक्त रखेंगे और सब नैसर्गिक रीता एक अच्छा ये होगा, प्रकृति एक अच्छी लेवल लेंगी। नहीं तो फिर आगे आने वाला जो कल है 4G 5G इसकी वजह से जो होने वाला है वो घातक है। और गौशाला को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, ये मेरा वाक्य है। नमस्कार, राम राम। मी डॉक्टर रेखा बहनवाल, कल्याण मुंबईवरून आलेले आहे। राष्ट्रीय प्रमुख सचिव आहे अखिल भारतीय वाल्मिकी महासभाची। आज नाशिकमध्ये मंगला भंडारी यांनी आवाहन केल्यानुसार अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच नवी दिल्ली यांच्या पर्यावरण, नशामुक्ती, गो सेवा आणि विविध विरांगणा, विधवा महिलांना विरांगणा बोलणं अशा विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमची ओळख त्यांनी आणि त्यांचे आशीर्वाद आज आम्हाला प्राप्त झालेले आहे। या सर्व कार्यक्रमाचं श्रेय आणि सगळी आयोजन नियोजन सौ मंगला भंडारी यांनी केलेला आहे। मी सर्व महिलांच्या वतीने सौ मंगला भंडारी यांचं अभिनंदन आणि कौतुक पण करते की ह्या विपरीत परिस्थितीमध्ये आजच्या तारखेला विरांगणा, विधवा महिलांना विरांगणा बोलणं, पर्यावरणासाठी कसं काम करायला हवं, गोसेवासाठी रोजचे 5 रुपये काढून तुम्ही कशी गोसेवा करू शकतात आणि अशा प्रकारे तो निधी जमा करून गोशाला कशी निर्माण करू शकतात यावर मुनिसा आणि महाराजा यांनी पण आम्हाला मार्गदर्शन केलेले आहे। बऱ्याच विषयांना त्यांनी हात घातला आहे। महत्वाचं म्हणजे की गायी ज्या विविध क्षेत्रामध्ये आणि भागामध्ये फिरत असतात त्यांच्यासाठी पांझरपोळ आणि कोंडवाडा हा व्हायला पाहिजे, अशा अनेक आताच्या
आवश्यक विषयांवर त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन पण केलेलं आहे. मी सर्वांचे धन्यवाद करत असताना महाराजांनी यांनी आमच्या महिलांना आशीर्वाद दिलेला आहे आणि पुढेपर्यंत त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला लाभणार आहे. त्याबद्दल मी स्वतःला खूप सौभाग्यशाली आणि आमची पूर्ण टीमला खूप अभिनंदित आणि आम्ही हर्षित झालेलो आहे. आम्ही सर्व स्वतःला खूप सौभाग्यशाली समजतो की महाराजांचे आम्हाला आशीर्वाद लाभले आणि मार्गदर्शन लाभणार आहे. नमस्कार, मी मनीषा वसंत खंडीजोड. मला आज तुम्हाला सगळ्यांना सांगायला इथे गर्व होतो की अखिल भारतीय जैन दिवाकर मंच यांचं जे नवी दिल्ली हे आहे कार्यालय, तर यांच्या मार्फत आज आपल्याकडे जे जगद्गुरु कमलेश मुनी महाराज आपल्याकडे आहेत, तर यांनी आपल्या सर्व महिलांना आज मला गर्वाचा विषय वाटतो सगळ्यांना सांगावासा की ज्या महिलांना आपण आज विधवा म्हणून घोषित करत होतो, तर त्या महिलांचा आज आपण वीरांगना म्हणून इथे नवीन शब्द त्यांना दिलेला आहे. तर इथून पुढे शासकीय कार्यालयांमध्ये किंवा इतर कुठल्याही ठिकाणी त्यांना वीरांगना हा शब्दच इथून पुढे वाचायला मिळणार असेल. आणि मला सगळ्यात महत्वाचं इथे महाराजांचे आशीर्वाद म्हणजे आम्ही घेतलेले आहेत सगळ्यांनी आणि त्यांचे आभार मानावेसे वाटतात की भारताचा जो परिवर्तनाचा कलश आहे तो त्यांनी स्त्रियांच्या डोक्यावर दिलेला आहे. तर इथे आमची खूप मोलाची जबाबदारी वाढलेली आहे की सर्व स्त्रियांनी इथे भारत परिवर्तनामध्ये सगळ्यात मोलाचं सहकार्य द्यायचं आहे आणि सगळ्या महिलांनी आम्हाला त्यामध्ये सहभागी करून घ्यायचं आहे. तर त्याबद्दल महाराजांचे मनापासून आभार. धन्यवाद. मैं योग गुरु राधेश्याम, सबसे पहले तो मैं मंगला भंडारी मैडम जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो इतने बड़े महर्षि का दर्शन करने को मुझे अवसर प्राप्त हुआ. और मैडम जी से मेरी बात हुई थी कि मैडम जी ने बोला कि इतने बड़े मुंबई शहर में आप काम कर रहे हैं और इतने लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ. मैडम जी ने खुद सामने से देखा है, तो मैडम जी का कहना था कि आगे कुछ काम, आगे आपको जिम्मेदारी दी जाएगी जो गौशाला और निशा मुक्ति और वृद्धा आश्रम के विषय में मैडम ने चर्चा किया था. तो मैं नाला सुपारा, विरार और पालघर साइड में बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ. वहाँ पे कम से कम 20,000 महिलाएं हैं और जैन समाज के मैं ज़्यादातर सभी गुरुओं से मैं आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूँ. गुरु जी, आपका भी आज आशीर्वाद मिल गया मैडम जी को इससे, तो मैं बहुत ही धन्य हूँ. मैं चाहता हूँ कि आगे मुझे जिम्मेदारी मिले और मैं अपनी जिम्मेदारियों को आगे सपनों से हर घर सजाएंगे क्रॉकरी अप्लायंसेस ले आएंगे स्टील प्लास्टिक हाउसहोल्ड लाएंगे प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स ले आएंगे. सोनी गिफ्ट्स, शालीमार, नासिक.